अब देखिए, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े हम लोगों ने पढ़ लिया। उसमें हम लोग हैड टू का यूज़ करते थे और ये सेंटेंसेस थे पास्ट के, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग हैड टू का ही यूज़ करेंगे, बट उसकी मीनिंग हिंदी में क्या निकल के आ रही है, पढ़ता या पढ़ता था। यानी कि कहने का मतलब है, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हमें बोलना पड़ रहा है कि पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या हमें पढ़ता था, काम ऐसा करना पड़ता था, या मुझे पढ़ता, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैड टू लगाएंगे एंड नथिंग। ओके, है ना, बहुत इजी। तो नंबर 1 सेंटेंस है मुझे, ये सेंटेंसेस थोड़े से टफ हैं, बड़े बड़े सेंटेंस हैं। मुझे घर का सारा काम करना पड़ता, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता। I had to do all the household chores। घर का सारा काम करने की स्पेलिंग होती है household chores। घर का काम करना मतलब household chores। I had to do all the household chores। मुझे के लिए I had to हम लोगों को यूज करना ही है। करने की do, घर का सारा काम, सारा, all काम घर का, हाउसहोल्ड चोर्स। आई हैड टू डू ऑल द हाउसहोल्ड चोर्स। नंबर 2, उसे दफ्तर जाना ही पड़ता था। उसे की ही, हैड टू जाने की गो, ऑफिस की ऑफिस। ही हैड टू गो टू ऑफिस। ही हैड टू गो टू ऑफिस। नंबर 3, उन्हें संगीत सीखना पड़ता। उन्हें संगीत सीखना पड़ता गुरुकुल से आने के बाद। उन्हें गुरुकुल से आने के बाद भी संगीत सीखना पड़ता था, या उन्हें गुरुकुल से आने के बाद भी संगीत सीखना पड़ता। स्पेलिंग होगी, सेंटेंस होगा एक ही। They had to learn music after coming from गुरुकुल। उन्हें की दे, हैड टू हम लोगों ने यूज़ करना ही करना है। सीखने की होती है लर्न, म्यूज़िक की हो गई म्यूज़िक, गुरुकुल से आने के बाद तो आफ्टर कमिंग, बाद की हो गई आफ्टर, आने की हो गई कमिंग फ्रॉम गुरुकुल। आफ्टर के बाद हम लोग हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जब भी हम लोग आफ्टर यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, वाइल राइटिंग और वाइल स्पीकिंग, हम लोग आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो दे हैड टू लर्न म्यूजिक आफ्टर कमिंग फ्रॉम गुरुकुल। दे हैड टू लर्न म्यूजिक आफ्टर कमिंग फ्रॉम गुरुकुल। नंबर 4, जब कोई अध्यापक नहीं आता था, जब कोई अध्यापक नहीं आता था तो उस कक्षा को मुझे संभालना पड़ता था। जब कोई अध्यापक नहीं आता था ना, तो उस कक्षा को मुझे ही संभालना पड़ता था। इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं ना, एंड होते भी हैं। जब मम्मी की तबीयत खराब हो जाती थी तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। जब कभी कभी पापा ऑफिस नहीं जाते थे तो मुझे जाना पड़ता था। इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस आएंगे आपके डेली में। तो व्हेन एनी टीचर डिड नॉट कम, जब कोई टीचर नहीं आती थी, ये हमारा है कौन सा सेंटेंस, ये मैंने मिक्स सेंटेंस दे दिया है ना यहाँ पर। ये हमारा पहला वाला सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का। पहला जो हमारा है जब कोई अध्यापक नहीं आता था, ये है पास्ट इंडेफिनिट का। व्हेन एनी टीचर डिड नॉट कम, व्हेन एनी टीचर डिड नॉट कम, जब कोई टीचर नहीं आई या जब कोई टीचर नहीं आती थी या नहीं आता था, देन आई हैड टू हैंडल द क्लास, तब मुझे क्लास को हैंडल करना पड़ता था। देन आई हैड टू हैंडल द क्लास। मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों को ये वाले सेंटेंस में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सेंटेंस को एक्स्ट्रा ऐड किया है जस्ट फॉर कॉन्वर्सेशन, कि आप लोग को समझ में आए कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस को बोलेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि बस एक सेंटेंस हम लोग को इतना सा बोलना है। एक सेंटेंस हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में कई सेंटेंस बोलते हैं, उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो आ जाता है। तो इस तरह से आता है, व्हेन एनी टीचर डिड नॉट कम देन आई हैड टू हैंडल द क्लास। हमें दवाइयाँ खानी ही पड़ती थी, हमें दवाइयाँ खानी ही पड़ती थी। We had to eat medicine, we had to eat medicine, मतलब मन हो चाहे ना हो काम करना ही पड़ता था।
मन था मेरा या नहीं था, फिर भी मुझे वह काम करना पड़ा, है ना। तो जब हमारा मन नहीं है लेकिन फिर भी उस काम को करना है, मतलब करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर हम लोग हैड टू का यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है एंड समझ में आया है। अब आप लोग इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बोल पाने में सक्षम हैं, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय।